हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजडम नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम। गाइज, आज की क्लास के अंदर हम स्पेशली मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सिलेबस के कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कितने सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रखनी है और इसे हमें कैसे फॉलो करना है उसी के बारे में आपके सामने बात करी जाएगी। डेफिनेटली गाइज, हम सब जानते हैं कि जितनी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जितनी भी पोस्ट हैं जो क्रिएट हुई है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग ही हुई है। तो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन ज़्यादा रहता है। डेफिनेटली वहाँ पर उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में आपके सामने बात करी जाएगी। देख रहे हैं गाइज कि नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यस डेफिनेटली NHM MPCHO के सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीटली PDF है वो मिलने वाली है, उसी के बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं। यस गाइज, आगे की तरफ हम बात करें कि एग्ज़ाम के सिलेबस को हमें ध्यान में क्यों रखना होता है कि हमें कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम को समझने के लिए हमें उसके सिलेबस की ध्यान होना ज़रूरी है। क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है और कब पूछेगा, किसका वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का होने वाला है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि पैटर्न को समझना, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों को समझने में आपको लगन और प्लान के साथ तैयारी करने में मदद मिल सकती है। तो यस गाइज, बात करते हैं MP CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में इस वीडियो में बताए जाएंगे। और तो आगे समझते हैं कि कौन सा एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। यस गाइज, तो देखो, सबसे पहले जो हमने जब नर्सिंग को शुरू किया था तो वहाँ पर हमने सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमारा जो बेस्ट एक जो सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट होता था उसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यस गाइज, एग्जाम के सबसे पहले जो बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अगर हम आपके सामने बात करें तो मैं बात करूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑल सिस्टम्स के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऑल सिस्टम के बारे में स्टडी कराई जाएगी। ध्यान रखिए गाइज, इस सेशन को आपको डेली देखना होता है। हर एक सिस्टम को, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डील किया जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बात करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अभी के टाइम में थोड़ा सा इसको चेंज करा है, यहाँ पर अप्लाइड एनाटॉमी एंड द अप्लाइड फिजियोलॉजी कर दी गई है। हालांकि वही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला पोर्शन होता है। ह्यूमन बॉडी के ऑल सिस्टम को यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। राइट, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसके स्ट्रक्चरल स्टडी है एंड ऑल ओवर गोइंग ऑन। बात करते हैं गाइज, वन ऑफ दी बेस्ट जो मैं बात करूं, एग्जाम के क्वेश्चन CHO के अंदर आते हैं। डेमोग्राफी की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ स्टेटिक्स के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं CHN की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें, तो डेमोग्राफी जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं टू मच इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस गाइज, मैं बात करूं कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एपिडेमियोलॉजी को समझने के लिए हमें पूरा एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे कम्युनिटी में एपिडेमियोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी से हमें चीज़ें ये समझनी होती है कि कम्युनिटी में डिजीज कंडीशन कैसे हो रही है, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो रही है, उनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइज, द वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये हमारा एपिडेमियोलॉजी टॉपिक होना है। डिजीज के बारे में बात करेंगे, डिजीज के कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। यस गाइज, ओके। इसके बाद में बात करूंगा गाइज आपके सामने मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं MCH के बारे में बात हो रही है, प्रेगनेंसी से लेकर एंटीनेटल, इंट्रानेटल केयर की बात हो, मैं बात करूं लेबर की बात हो, पोस्ट नेटल केयर की बात हो और न्यू बॉर्न केयर की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड के अंदर बात करी जाएगी कि इसमें प्राइमरी हेल्थ क्या दी जाने वाली होती है, या एक जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है वो किस प्रकार की केयर देगा, या हमारे इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्सरी हेल्थ केयर है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस आपके सामने करा जाएगा। यस गाइज,
इसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने बात करूं, हमारा जो सब्जेक्ट होगा, मैंने बात करी ऑल ओवर जो हमारे 3 कंडीशन में, यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की कुछ बात करी जाएगी, यहाँ पर मिडवाइफरी के कुछ पोर्शन, एंटीनेटल केयर की बात करेंगे। हालांकि तीनों को हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट गाइज। चाइल्ड हेल्थ की बात करें, यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात होगी, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या माइल्ड स्टोन होने वाले हैं, एंड बच्चों के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो सिस्टमिक देखी जाती है, यानी उनके अंदर होने वाले कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जाता है, ताकि हमारे कम्युनिटी में होने वाले जो डिजीज, जो बर्डन है, उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। क्योंकि हम सब जानेंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, तभी तो ये चीज़ें सक्सेसफुली होने वाली है। मैं बात करूं चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यस गाइस, न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर बैलेंस डाइट के क्वेश्चन आते हैं, किचन गार्डन के क्वेश्चन आते हैं, विटामिन, मिनरल्स, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन हम हर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में हमने देखे हुए हैं। उसके सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एक्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें कौन सा ऑप्शन को राइट तरीके से चूज करना है, ताकि एग्जाम में हमें नेगेटिव मार्क्स को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, राइट गाइज। बात करते हैं गाइज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बात करें कि एक एग्जाम नहीं होगा कि जहाँ पर इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चाहे इम्यूनाइजेशन की बात करें, कि वैक्सीन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, और इम्यूनाइजेशन की बात करें, है ना, और इनके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में बात करें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करें, तो हर एक चीज़ है हम यहाँ पर आपके सामने डील करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे कि कैसे पूछे गए हैं, और जो पूछे गए हैं, जो गलत हो रहे हैं, उनको हम कैसे डील करें, ताकि आफ्टर जो एग्जाम हम देने वाले हैं उनमें कोई हमने मिस्टेक नहीं करनी होती है। बात करते हैं गाइज एडल्ट्स एंड हेल्थ के बारे में, तो यस, एडल्ट्स एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो एडल्ट हैं उनमें क्या हेल्थ ऐसी देनी है ताकि फ्यूचर के अंदर कोई ना डिजीज होने का कोई रिस्क नहीं हो, ताकि हम डिजीज नहीं होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन से और डिसेबिलिटी से हम क्या कर सकें, प्रिवेंट किया जा सके, है ना। तो एडल्ट्स एंड हेल्थ के बारे में बात करें, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो या मेल और फीमेल दोनों की हो, हर बात उनके बैलेंस डाइट के बारे में, डेली रिकमेंडेशन के बारे में, वो हर चीज़ है वो देखी जाएगी। बात करते हैं गाइज फैमिली प्लानिंग के बारे में, यस गाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ऑब्स्टेटिक का सब्जेक्ट ले लेते हैं, चाहे मिडवाइफरी बोल दो, या मैं बात करूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोल दो, दोनों का ही वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ द चॉइस हम बोल सकते हैं गाइज फैमिली प्लानिंग। टेम्परेरी बेसिस पे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, मैं बोल सकता हूँ परमानेंट बेसिस पे क्या फैमिली प्लानिंग होने वाली है, उन कंप्लीट है वो आपके सामने क्वेश्चंस के बारे में आपसे डील करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। हम सब जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से होती है। तो कैसे डायरेक्ट होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होने वाला है, मोड ऑफ मैं बात करूं इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर क्या होने वाला है, और हम कुछ कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में, हाउ टू कंट्रोल के बारे में, है ना, डायग्नोसिस के बारे में, है ना, एंड ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करी जाएगी। यस गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी फ्लैगशिप ऑफ प्रोग्राम की बात करें, एंड मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग में बात करूं जो इसको रन कराने वाले फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिनिस्ट्री कौन सी रन करती है, उसी के बारे में बात करते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडिया में चलाए जा रहे हैं और उसके अंदर कौन सा नया चेंज करा गया है, आपके सामने बात करी जाएगी। यस गाइज, बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यस गाइज, हमारी कंट्री अभी के टाइम बहुत ज़्यादा जो फेस कर रही है उस कंडीशंस की, उस प्रॉब्लम्स को, या मैं बोलूँ हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो वन ऑफ दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सुनने में देखते हैं, या हम इंसिडेंस की बात करें, हम प्रिविलेंस के बारे में बात करें तो कम्युनिटी में डायबिटीज़ की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, कार्डियक प्रॉब्लम के बारे में बात करें, कैंसर के बारे में बात करें, तो हमारा देश इसे
कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल करना होता है, क्या इसके नए स्टेटिक्स हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, प्राइमरी लेवल पे कैसा होगा, सेकेंडरी पे कैसा होगा, प्री मॉड्यूल पे कैसा होगा, हर चीज़ आपके सामने डील करी जाएगी। बात करते हैं गाइज जनरल नॉलेज। यस गाइज, इज द सो सिंपल कंडीशंस। जनरल नॉलेज जिस भी स्टेट का मैं बात करूं वहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसमें जनरल नॉलेज के है वो क्वेश्चन है वो डील किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, वो उस स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ जनरल अपीयरेंस से वो क्वेश्चन है वो डील हो सकते हैं। तो ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्किल्ड बेस्ड की। बात करें कि क्या स्किल्ड बेस्ड मतलब जितने भी इंटरवेंशन करते हैं हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, जितने भी प्रोसीजर पढ़ते हैं, यानी में चलो एक इन्फेक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि हैंड वॉशिंग की चलो बात करें, तो हैंड वॉशिंग को कैसे इन्हेंस करा जा सकता है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से हम रोका जाए, तो वो स्किल्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने डील करे जाएंगे। एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, यस गाइज, कि कम्युनिटी में या हॉस्पिटल के अंदर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, आयुष्मान मैं बात करूं केंद्र के अंदर, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर पेशेंट को कैसे कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कम्युनिकेशन के क्या टाइप होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आपके सामने डिटेल से डिस्कस करा जाएगा। होप सो गाइज आपको सिलेबस के बारे में, MPCHO के बारे में आपको कुछ स्ट्रेटजी है वो पता चली होगी। होप सो एंजॉय दिस सेशन गाइज। थैंक यू सो मच।